हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट टॉपिक समझने वाले हैं, एल नीनो और ला लीना। ये सिर्फ ओशन इवेंट नहीं बल्कि ये ग्लोबल क्लाइमेट और स्पेशली इंडिया के मॉनसून को कंट्रोल करते हैं। इसलिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी और रियल लाइफ के इम्पैक्ट के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो वाई शुड वी केयर अबाउट इट? बिकॉज ये पैसिफिक ओशन से स्टार्ट होते हैं, ये इंडियन मानसून को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और ग्लोबली वेदर पैटर्न को चेंज कर देते हैं। मतलब एक ओशन इवेंट और इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन समझते हैं। ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि जो ट्रेड थी वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती थी पहले। वार्म वाटर इंडोनेशिया साइड पर एक्यूमुलेट होता है और पेरू कोस्ट पर कोल्ड वाटर ऊपर आता है। इसे अपवेलिंग कहते हैं। ये पूरा सिस्टम वॉकर सर्कुलेशन के थ्रू कनेक्टेड होता है। इन नॉर्मल कंडीशन सिस्टम बैलेंस रहता है और मानसून स्टेबल रहता है। तीनों को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी क्लियर कर लेते हैं। ट्रेड विंड्स ट्रॉपिकल रीजन में ईस्ट से वेस्ट चलने वाली हवा होती है। अपवेलिंग मतलब डीप ओशियन से कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस पे आने को अपवेलिंग कहते हैं। थर्ड वन इज वॉकर सर्कुलेशन। पैसिफिक ओशियन का ओशियन एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन सिस्टम होता है। देन एसएसटी अनोमली, दैट इज सी सरफेस टेम्परेचर अनोमली। अनोमली मतलब समथिंग विच इज डेविएटिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिहेवियर। सो हेयर इट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर से डेविएशन। ये टर्म समझ लिए तो पूरा टॉपिक अब आपको इजीली कनेक्टेड लगेगा। अब आता है एल नीनो। ये वार्म फेस को डिनोट करता है। मतलब ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, वार्म वाटर ईस्ट पैसिफिक यानी पेरू साइड पर शिफ्ट हो जाता है, अपवेलिंग रिड्यूस हो जाता है, ईस्ट पैसिफिक का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये सिचुएशन नॉर्मल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। इस डिस्टर्बेंस का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है? इंडिया का वीक मानसून होता है, ड्रॉट का रिस्क हो जाता है। पेरू में हैवी रेनफॉल होती है, फ्लड आ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में ड्राई कंडीशंस हो जाती है, ड्रॉट आ जाता है। इसका मतलब एक रीजन का चेंज और इफेक्ट ग्लोबली विजिबल होता है। अपोजिट लानीना। अभी आपको नेम से ही थोड़ा कूल सा लग रहा है, तो कूल फेज है ये। ट्रेड विंड्स इसमें स्ट्रांग हो जाती हैं, वार्म वाटर और ज़्यादा वेस्ट की तरफ पुश होता है, अपवेलिंग स्ट्रांग हो जाती है एंड ईस्ट पैसिफिक कूल हो जाता है। ये नॉर्मल सिस्टम को और स्ट्रांग बना देता है। ला लीना का इम्पैक्ट होता है, इंडिया में स्ट्रांग मानसून हो जाता है, फ्लड का रिस्क रहता है। और ऑस्ट्रेलिया में हैवी रेनफॉल होती है जो गुड एग्रीकल्चर की कंडीशन है। इन पेरू में ड्राई कंडीशन हो जाती है, यानी ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और रेनफॉल पैटर्न इंटेंसिफाई हो जाता है। आप ला नीना को एक ओवर अचीवर की तरह समझिएगा। अब एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। एल नीनो वीक विंड्स होती हैं, वार्म पैसिफिक होता है, वीक मॉनसून होता है। ला नीना स्ट्रॉन्ग विंड्स, कूल पैसिफिक, स्ट्रॉन्ग मॉनसून। दोनों मिलाकर एनसो साइकिल बनाते हैं जो अप्रॉक्स 2 to 7 ईयर्स के इंटरवल में रिपीट होता है। एनसो का फुल फॉर्म होता है एल निनो सदर्न ऑसिलेशन। ये एक कपल्ड ओशियन एटमॉस्फेयर फिनोमिना है जिसमें पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर चेंज होता है, ट्रेड विंड्स कंट्रोल करती हैं सिस्टम को और ग्लोबल क्लाइमेट इंक्लूडिंग इंडियन मानसून इम्पैक्ट होता है। इसलिए एनसो को समझना क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग का कोर पार्ट है। की टेकअवेज क्या है इसके? वीक विंड मीन्स वीक मानसून, ड्रॉट। स्ट्रॉन्ग विंड्स मीन्स स्ट्रॉन्ग मानसून, हैवी रेनफॉल। एल नीनो और ला नीना दुनिया के सबसे पावरफुल क्लाइमेट ड्राइवर्स हैं। इनको समझकर हम मानसून प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को प्लान कर सकते हैं और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव कर सकते हैं। और साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं एनसो को एक की टूल से जिसका नाम है ओशियनिक नीनो इंडेक्स, जो मेजर करता है सी सरफेस टेम्परेचर को सेंट्रल पैसिफिक से। तो अब याद रखो, पैसिफिक ओशियन में हवा का मूड डिसाइड करता है कि इंडिया का मानसून कैसा होगा। ज्योग्राफी बोरिंग नहीं है, बस गलत तरीके से पढ़ाई गई है। ऐसे नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए हमें फॉलो करिए। ऑल्सो टेल अस आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो फॉलो अस फॉर मोर। थैंक यू।